चलिए आज हम अभी आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल्स किसको बोलते हैं? आर्टिकल हमारे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हमारे इंग्लिश में बहुत होता है। ठीक है, तो आर्टिकल अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। आर्टिकल किसे बोलते हैं, आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं, वो सब कुछ हम देखते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए आर्टिकल आर वर्ड्स दैट डिफाइन ए नाउन एज स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक। ठीक है, तो अभी हम सिंपल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में चलते हैं और हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको देखते हैं कि आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं, आर्टिकल किसको बोलते हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे में हमारे एग्जाम्पल है, एक अम्ब्रेला है और एक हमने अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी ले लिया। ठीक है, अम्ब्रेला छाता हो गया। ठीक है, अम्ब्रेला आपका छाता हो जाएगा, यूनिवर्सिटी आपका यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, अब आर्टिकल क्या होता है, ए और ए एन। अब ये इसको लेके इसी को हम आर्टिकल बोलते हैं। ए और ए एन को लेके हमें कन्फ्यूजन रहता है कि ए कहाँ लगाए, एन कहाँ लगाए। तो हमें पता है कि जो वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ए ई आई ओ यू एन ओ जहाँ पे होता है वहाँ पे एन लगाते हैं, और बाकी जो भी हमारा रहता है वो हम वहाँ पे हम ए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अम्ब्रेला है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, अब ये भी यू से है क्योंकि इसका स्टार्टिंग यू है, इसका स्टार्टिंग है। तो हमने अभी जस्ट क्या ए ई आई ओ यू वॉवेल स्वर के आगे एन लगाते हैं, मीन्स यू के आगे इस दोनों में यू है, स्वर है, वॉवेल है, तो एन लग जाएगा। यहाँ पे भी एन लग गया, बट यहाँ पे एन नहीं लगा है, ये गलत है, ये सही है। अभी आप पूछो कि ये गलत क्यों है, यहाँ पे भी तो यू है और यहाँ पे भी यू नहीं, तो मैं आपको चलिए बताते हैं। ठीक है, ये तो इंग्लिश का जो भी हो गया, वॉवेल हो गया एंड कॉन्सोनेंट हो गया है कि ए ई आई ओ यू जो होता है ये आपका वॉवेल होता है, और कॉन्सोनेंट जो बाकी जो बचे रहते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हिंदी का देखते हैं। हिंदी का जो स्वर होता है वो अ से लेके आ ई आ करके यहाँ तक जो होता है, ये इसका हिंदी का स्वर होता है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट क्या होता है, क से लेके ग तक जो होता है ये व्यंजन होता है। ठीक है, ये हिंदी का होता है। ठीक है, तो सेम रूल तो उसमें भी लगेगा। तो अ आ ई तक जो होता है इसमें हम क्या करेंगे, एन लगेगा, एंड यहाँ जो क से ग तक हो गया यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी, अब ये तो इंग्लिश में हम देखेंगे नहीं, अभी इसको भी तो हिंदी में जाना पड़ेगा ना। यूनिवर्सिटी ये हो गया, ये अम्ब्रेला हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हिंदी का जो स्वर है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वॉवेल को स्वर बोलते हैं। स्वर के अ से लेके हाँ तक जो होता है वो आपका स्वर होता है, मीन्स वॉवेल होता है, और कॉन्सोनेंट क से लेके ग तक जो होता है वो कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अम्ब्रेला अ से आया है, तो यहाँ पे एन तो लग गया, ये तो सही हो गया, ये तो इंग्लिश से भी सही था। अभी हम यूनिवर्सिटी हमारे लिए प्रॉब्लम था। ठीक है, यूनिवर्सिटी क्या करते, यू ये क का गया तक जो होता है उसमें यू आएगा, यह आएगा। ठीक है, ये आएगा, तो इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे ए लगेगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ए और एन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो होता है आर्टिकल्स होते हैं। और आर्टिकल्स हमारे ए और एन को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कहाँ पे ए लगेगा कहाँ पे एन लगेगा। तो ए और एन पे हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों देखना पड़ता है कि हिंदी का जो भी स्वर क्या होता है, हिंदी का व्यंजन क्या होता है, हिंदी का इंग्लिश का वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो हमें दोनों टाइप से देखना पड़ता है। तो मैंने आपको अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी लेके हिंदी से भी बताया, इंग्लिश से बताया। तो अम्ब्रेला में एन लगेगा, यूनिवर्सिटी में ए लगेगा। ठीक है, थैंक यू।